नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम बात करते हैं अथर्ववेद के 7वें अध्याय के 54वें सूक्त के पहले मंत्र में क्या बताया गया है। सफलता का सूत्र दिया गया है कि सफलता हम अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान, कर्म, उपासना। उपासना यानी कि भक्ति, श्रद्धा और शांति, इनके समन्वय से ही सफलता मिलती है। ज्ञान विज्ञान का प्रतीक है, जिसका स्थान हमारे मस्तिष्क में है, और उपासना यानी कि भक्ति, जिसका स्थान हमारे हृदय में है। इन दोनों को मिलाकर ही जब कोई कर्म किया जाता है तब सफलता अवश्य मिलती है। वेद में लिखा हुआ है कि हमारे जीवन रूपी धनुष की एक डोर तो ज्ञान है और दूसरा सिरा श्रद्धा है, उपासना है, भक्ति है। तो इन दोनों को मिलाकर ये ही वे दो तत्व हैं जिनके समन्वय से जो भी कार्य किया जाता है तो वो हमें अवश्य सफलता दिलाने वाले होते हैं। वो कर्म विद्या और श्रद्धा से किए जाने वाले कर्म ही उत्तम कर्म कहलाते हैं। अब किसी भी कार्य को करने की विधि, उसके बारे में सत्य असत्य जानकर, वो ज्ञान तो हमें उस कार्य का है कि ये कर्म कैसे किया जाएगा, इसकी क्या विधि है, लेकिन हम वो कर्म करते ही नहीं, तो वो ज्ञान तो व्यर्थ हो गया। उस ज्ञान का फिर कोई फायदा नहीं है। और अब हम कर्म तो किए जा रहे हैं, लेकिन हम उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है कि ये कर्म कैसे किया जाएगा, तो वो कर्म व्यर्थ है। और हमें ज्ञान भी है, हम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो में, उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है। हम ये केवल कर्म दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हमें ज्ञान भी और हम कर्म भी किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई श्रद्धा नहीं है, प्रभु के प्रति समर्पित नहीं है, तो फिर वो कर्म हमारे उत्तम कर्म नहीं कहलाएंगे। इसलिए किसी भी कार्यों को करने के लिए ज्ञान और श्रद्धा, भक्ति का होना बहुत जरूरी है, तभी वो कर्म सफल कर्म, उत्तम कर्म कहलाए जाते हैं। वैसे भी किसी भी सभा में, किसी भी समाज में प्रतिष्ठा जो मिलती है केवल ज्ञानी को नहीं मिलती और ना ही केवल श्रद्धालु को मिलती है। जब ज्ञान भी होगा और श्रद्धा भी होगी, फिर जो वो कर्म करेंगे तो उनकी प्रतिष्ठा उन्हें हमेशा प्राप्त होगी, और वो मरने के बाद भी उनके कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि वो कार्य उन्होंने पूरी विधि के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ वो कर्म किए हैं। तो यही सफलता का सूचक है, सफलता के नियम हैं कि जब भी हम कोई कार्य करें तो पूरे विधि विधान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ और प्रभु को समर्पित करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो अति उत्तम कार्य कहलाते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये ज्ञान, कर्म और उपासना का समन्वय अच्छा लगा है और इससे आप अपने जीवन में सफलता ग्रहण कर सकते हैं तो अवश्य कीजिएगा, और ये फिर अपने जानने पहचानने वालों को भी ये ज्ञान की बातें जरूर बताना, उनको ये वीडियो शेयर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद।